भाग 78 भाग 78। साथियों, आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आज आपको बताएंगे जिला कमांडेंट माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के पास, माननीय राज्य के मुख्यालय के पास, राजधानी दिल्ली क्षेत्र पांडिचेरी और माननीय पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक के पास जो हम जवाब जानना चाहते हैं, उनके पास उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। साथियों, कल गलती से मैंने 31 जुलाई कहना था और 31 अगस्त बोल गया, इसलिए आपको हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। मैं थोड़ा मेरी भी जल्दबाजी है, जल्दबाजी में देखता नहीं किस डेट को क्या हुआ है। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी और माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार महोदय जी, इनसे ही प्रश्न करना चाहते हैं। पुलिस, माननीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी IPS और होमगार्ड के तो समझो दूसरी संस्था है, ये तो एक पुलिस के ही समझो या सरकार के नौकर समझो या सरकार के सर्वेंट समझो, उन हिसाब से कार्य कर रहा है, चाहे वो माननीय SSO हो, चाहे वो माननीय जिला कमांडेंट हो। उनको तो किसी बात का आधे से ज़्यादा 80% तो यही नहीं पता होमगार्ड का अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स थे या स्वैच्छिक थे या संवैधानिक थे या कब बने, किस समय बनाए, किसने बनाए, ये नहीं बताएंगे। हमारी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली, उसमें हम 10 आदमी थे। माननीय DG महोदय से हमने पूछा 1959, 1940, 6 दिसंबर 1940, न बोले ये गड्ढे मुर्दे क्यों उगाड़ रहे हो, तो मुझको 1962 की बता दो, 6 दिसंबर 1962 में क्या लागू किया गया था। बोला जी ये भी गड्ढे मुर्दे। तो साथियों, जो भी हम सवाल करेंगे, जितने भी अधिकारी बैठे हैं, वो गड्ढे मुर्दे बताएंगे। तो आज साथियों आपको ये कहना चाहते हैं हम, और कल कुछ जो गलती हुई थी वो 31 जुलाई थी। हरियाणा के 2 होमगार्ड जवान, और उनके लिए हमने लिखा भी है, बताया भी था कल भी। अब एक धरना प्रदर्शन जरूर चंडीगढ़ पंचकुला में किया जाएगा। लेकिन साथियों, हमने ये बताया था कल मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 पे जो भी शिकायत आएगी वो सब चैनल द्वारा भारत सरकार को, 6 लाख परिवारों को, महिला जवानों को, होमगार्ड जवानों को, नगर सैनिक जवानों को अवगत कराया जाएगा। आज हमारे पास दिनांक 10/8/2023 को जन कल्याणकारी चैनल कोई बना रखा है उत्तर प्रदेश से, तो उससे ये सीधा सीधा हुआ अकबर मिर्ज़ापुर का जो कमांडेंट है वो भ्रष्टाचारी में, करैक्टरहीन में, चरित्रहीन में लिप्त है। एक हमारा जवान 2 अगस्त 2023 में शहीद हुआ था और दोनों माँ बेटों मिर्ज़ापुर से लखनऊ गए अपनी शिकायत करने के लिए अवैतनिक वैतनिक मुख्यालय में, परंतु जब से वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, न तो उनको पैसा मिला न आर्थिक सहायता मिली। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, लखीमपुर भी बुरा हाल है, रिश्वत भ्रष्टाचारी करप्टर, इनका कई जिलों से फ़ोन आ रहे हैं। और तो सरकार से भी मैं भारत सरकार और राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूँ, न तो आप कोई कार्रवाई कर रहे हो और न ये भ्रष्टाचारी से जिला कमांडेंट
नीचे कमांडेंट क्लर्क वगैरह नहीं मान रहे हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं। और इस जवान को, ये वो नहीं है, ये अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है। इस जवान को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो पुलिस के समान 4 अप्रैल 1981 में बना था, उसके बाद कई बार बन भी चुका है। और उसके परिवार को अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री की जो सुविधा है वो मिलना चाहिए। एक बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए। हम दोनों तर्ज पे आते हैं, पुलिस के साथ भी और पैरामिलिट्री के साथ भी। और आर्थिक सहायता कम से कम, वहाँ तो इंश्योरेंस भी है, तो 1 करोड़ रुपए तो मिलना चाहिए। लखनऊ में इंश्योरेंस खुला हुआ है। लेकिन आज तक कमांडेंट विक्की सिंह, शायद नाम हो सकता है मिर्ज़ापुर से, और लखीमपुर का भी, दोनों की शिकायत ज़बरदस्त व्हाट्सएप पर आ रही है। तो कृपया ध्यान किया जाए। सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को कह रहा हूँ, उस परिवार को पूरी आर्थिक सहायता जो संविधान के तहत है, इंश्योरेंस के तहत है, वो मिलना चाहिए। वो बिल्कुल तंग से तंग आ चुके हैं। और कमांडेंट अपने रिश्वत, भ्रष्टाचारी, चरित्रहीन, करैक्टरहीन से अवैध कार्य किया जा रहा है, और लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, सीटीआई दिल्ली होमगार्ड में हमारे एक जवान था। सीटीआई ग्राउंड में किसी गऊ को टक्कर मारने से इतना घायल होगा, वो दिल्ली हॉस्पिटल में लाया गया सफदरजंग, और वहाँ उसने शहीद हो गया, प्राण त्याग दिए, भगवान का प्यारा हो गया। आज हमने ये वादा कर लिया कि इस चैनल के ऊपर जो भी हमारे ऊपर शिकायत आएगी वो अवश्य रखेंगे। और मैं दिल्ली सरकार, भारत सरकार, यहाँ माननीय महामहिम उपराज्यपाल जी दिल्ली सरकार से ये कहना चाहता हूँ, उसको जो भी है, हमारे एक अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्स को जो दर्जा मिलता है, उसी के हिसाब से शहीद तिवारी जी को, एक परिवार को नौकरी और करोड़ों रुपए आर्थिक सहायता दिया जाए। तीसरा, आज शिकायत आया है महिला का, जो हमारी भारत सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसके बारे में तो हमारी संस्था में सबसे बुरा हाल है, सबसे बुरा हाल। ये गुजरात का द्वारका जी एक महिला है, जो अपना नाम नहीं बता रही, पर जिला कमांडेंट प्रताड़ित कर रहा है। बार बार वो उसको रोने लग रहा है। गरीब संस्था है, पर जितने भी भारत में 650 के करीब कमांडेंट हैं, राजधानी दिल्ली 76 और पांडिचेरी। और ये तो अब साफ कर दिया, 7 तारीख ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में जो नियम कानून की शक्तियाँ अनुच्छेद 239 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ, और उस शक्तियों के कारण हम आज गुलाम से गुलाम और बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। क्योंकि हमारे इस संस्था में राजधानी दिल्ली क्षेत्र का हिस्सा है, भारत सरकार सेटअप है, और दिल्ली होमगार्ड को जितना भी नुकसान 20-22 साल से हो रहा है, 1998 से आज तक, 4 साल की नौकरी करी चल भाई, 10 साल करी चल भाई, किसी को चाहे जब कोई ये नहीं पूछता इसको निकाल क्यों रहे हो और कारण क्या है। 6 दिसंबर 1962 का कारण बताया, संशय को। और वो अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री कब थे वो तो सरकार याद करे, आगे किसने बनाया। कितनी लंबी सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार में थी, उन्होंने ही तो कराया होगा 62 में। तो साथियों, ऐसे ही जिला कमांडेंट मिर्ज़ापुर विक्की सिंह, वो कह रहा है संशयक है,
अरे स्वयंसेवक एक 6 दिसंबर 1962 का निकाल दिया तो क्या सब स्वयंसेवक है? वो इंसान नहीं है, वो मानवता नहीं है, उसको मानवाधिकार नहीं है क्या? हम ऐसे ही है? अब उग्रवादी या आतंकवादी एक बार मर गए डाल दो। तो साथियों, जितनी भी शिकायत आएगी मोबाइल नंबर 9996 31 88 89, वो सभी शिकायत आपको चैनल के माध्यम से सरकार द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, यूट्यूब द्वारा, ट्विटर द्वारा, फेसबुक द्वारा भारत सरकार को बार बार अवगत कराया जाएगा। क्योंकि हम एक अर्धसैनिक बल थे, पैरामिलिट्री फोर्स थी। आज हमारी हालत किसने किया, किस राज्य में हुआ, किस सन में हुआ और किस कारण किया गया? क्या हम भारतवासी नहीं हैं? क्या हमें मानवाधिकार, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार नहीं है? लोकतंत्र, प्रजातंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी सब हमारी इस संस्था में। और संस्था भी 2 खोली गई थी, आपको बता रहा हूँ मैं। एक संस्था तो थी मध्य प्रदेश की, जो IPC 1860 का 45वां, ये हम हमेशा बताएंगे। एक थी स्वैच्छिक, और दोनों संस्थाओं के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। तो साथियों, ऐसे ही अनेक गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ के भी अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे। माननीय जिला कमांडेंट और वहाँ माननीय SSO है जो सर्वा है, वहाँ से भी एक लड़की की शिकायत बार बार आ रही है। 14 साल नौकरी करने के बाद बहुत अच्छे थे, सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी की चर्चा करी, उसको नौकरी से बाहर कर दिया। हम तानाशाही अफसर हैं और हम ये पूछते हैं कि आप कहाँ से आए, किसको लगाए, कैसे बने? आप भी एक वॉलंटियर थे पहले, लेकिन सरकार इस पर कोई बात नहीं कर रही। कोई भी अधिकारी यहाँ इसके बात नहीं कर रहे। ये तानाशाही अधिकारी कहाँ, किसने बनाए, कब आए, क्यों आए, और क्यों हमारी बहन बेटियों को, हमारे जवानों को जैसे भेड़ बकरियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, मजदूर की तरह व्यवहार किया जाए, आओ और चले जाओ, आओ चले जाओ। इनके सामने बोले जब वही सस्पेंड, वही नौकरी से बाहर, वही नौकरी से सेवा मुक्त। तो साथियों, कल एक जवान कह रहा था, नाम तो क्या लेंगे, जहां करोड़ों रुपए इकट्ठे चंदे के खा गए। कई ऐसे स्टेट है, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो आगे आए तो उसको पैर खींचने वाले बहुत से जवान हैं। कल एक जवान मेरे को भी कह रहा था, तारे कई बार मैं जल्दबाजी में गलत भी बोल गया हूँगा, मैं नहीं कह रहा कि मैंने नहीं बोला, तो मैं क्षमा भी मांग रहा हूँ। और वो लोग 1.5 करोड़ रुपए खाकर और जवानों को गुमराह कर रहे हैं। 3 पार्टी बन रही है। और दहिया जी ने तो किसी को पैसे दिए हैं 10-20 हज़ार रुपये, तो वो बताइए। और साथियों, अब डरना नहीं है। आप सब लोग आगे आइए, सब लोग आगे आइए। जितनी मेरी बहन बेटी है और जो भी अत्याचार हो रहा है, सबको पता है। मैं सरकार को खोल के बता रहा हूँ। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। 6 लाख परिवारों तक जाना चाहिए, ये हाथ जोड़ के मैं कहना चाह रहा हूँ। और मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस चैनल को चलाने के लिए सरकार को अवगत कराना है। ये मैं लिखित में दे सकता हूँ। थैंक यू साथियों।